मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और आज हम लोग बात करेंगे मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति के सेकंड पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट में आपको हमने फार्मूले बताए थे और कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए थे कि अगर आप उसे देख लेंगे तो आगे आपके लिए आसान होगा। तो आज सेकेंड पार्ट पे बात करते हैं और सेकेंड पार्ट पे हम लोग आयत की बात करेंगे। तो सबसे पहले आयत की बात करेंगे और आयत में किस किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आयत हमने आपको दिखाया था और इससे संबंधित फार्मूले भी हमने आपको नोट करा दिए थे। आयत के बारे में जितनी डिटेल जानकारी थी वो मैंने पिछले वाले वीडियो में यानी पार्ट 1 में बता दिया है। अब पार्ट 2 में इसके बारे में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर चर्चा करूँगा। तो सबसे पहली चीज़, आयत से जो क्वेश्चन आते हैं इस वीडियो में केवल आयत के संदर्भ में जो बेसिकली आयत पे डिपेंड है, और अगले वीडियो में क्या होगा, आयत और वर्ग का मिला हुआ या आयत और सर्कल का मिला हुआ, तो वो अगले क्वेश्चन होंगे। इस वीडियो में केवल आयत से बात करूँगा। तो आयत में सबसे पहली चीज़ परसेंटेज से सवाल आते हैं। परसेंटेज से कैसे सवाल आते हैं कि एक आयताकार खेल के मैदान की लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, अगर लंबाई को इतने परसेंट बढ़ा दिया गया है तो चौड़ाई को कितने परसेंट कम किया जाए कि क्षेत्रफल पहले जैसा बना रहे। या आपसे पूछा जाता है कि लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, लंबाई को इतने परसेंट बढ़ाया गया, चौड़ाई को इतने परसेंट कम किया गया, क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह के परसेंटेज से 2-3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आयत में आपको क्षेत्रफल दे देते हैं और वो परिमाप पूछते हैं या परिमाप से संबंधित कोई सवाल पूछते हैं, और दूसरे क्वेश्चन में क्या होता है कि परिमाप दे देते हैं तो क्षेत्रफल पूछते हैं। तो इस पे हम लोग थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। और तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आयताकार मैदान है उसके चारों ओर बाहर की तरफ से रास्ता है, अंदर की तरफ से रास्ता है, या लंबाई चौड़ाई के समानांतर वर्टिकल काटता हुआ रास्ता है। तो इस तरह के प्रश्नों पे चर्चा किया जाता है। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे आयत में परसेंटेज से संबंधित। तो आइए देखिए पहला सवाल। आयत में परसेंटेज से संबंधित सबसे पहले एक सवाल पे बात करते हैं। और क्वेश्चन ये देखिए, एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है। ये सवाल लगाने की कतई ज़रूरत नहीं होती है और इसे लगाना भी नहीं चाहिए, आप देख करके आंसर दे सकते हैं। एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 65 मीटर है और चौड़ाई 45 मीटर है, फुल स्टॉप। यदि लंबाई को स्थिर रखते हुए चौड़ाई को 12% से बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें बात की जा रही है कि एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 65 मीटर दी हुई है और चौड़ाई 45 मीटर दी है। इन दोनों भुजाओं में से लंबाई को न टच करें। न टच करें मतलब क्या है, जैसी थी वैसी ही रहने दें, और चौड़ाई को 12% बढ़ा दें तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अमूमन होता क्या है कि लोग पहले इसे गुणा करके क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर इसे 12% बढ़ा करके नई बीमा बनाते हैं और फिर गुणा करके क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर देखते हैं कि क्षेत्रफल कितना बढ़ा और फिर कितने परसेंट बढ़ा। इसकी कतई ज़रूरत नहीं होती है। आप यहाँ देखिए एक नोट मैंने लिख रखा है और इस नोट पे अमल करिए और आंसर वर्बली दीजिए। दोनों भुजाओं में से, आयत की दोनों भुजाओं में से मतलब लंबाई और चौड़ाई, किसी एक भुजा को स्थिर रखते हुए, आयत की दोनों भुजाओं में से किसी एक भुजा को स्थिर रखते हुए दूसरी भुजा को जितने प्रतिशत या जितने गुना घटाओगे या बढ़ाओगे, आयत का क्षेत्रफल भी उतने प्रतिशत या उतने गुना घट या बढ़ जाएगा। तो ये आपके सामने लिखा है, आयत की दोनों भुजाओं में से मतलब ये या ये किसी में से भी एक को कांस्टेंट रखें, स्थिर रखें, और दूसरे को जितने प्रतिशत या जितने गुना घटाओगे या बढ़ाओगे क्षेत्रफल भी उतने प्रतिशत या उतने गुना घट या बढ़ जाएगा। तो लंबाई को हमने टच नहीं किया, चौड़ाई को 12% बढ़ाया है, इसका एरिया 12% बढ़ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। आप कुछ भी इसकी बीमा की लंबाई दे सकते हैं, चौड़ाई दे सकते हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। इस तरह से भी सवाल आ सकता है कि एक आयताकार खेल का मैदान है जिसकी लंबाई 52.5 मीटर है और चौड़ाई 37.5 मीटर है।
इसकी लंबाई को 9% कम कर दिया गया है। चौड़ाई के बारे में कोई बात हमने नहीं किया, इसका मतलब कि वो स्थिर है। लंबाई को 9% कम कर दिया गया, क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आपका जवाब होगा कि क्षेत्रफल आयत का 9% कम हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि दोनों भुजाओं में से किसी एक को टच करें और दूसरे को एज इट इज रहने दें, तो जैसा टच करेंगे एरिया में बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा अंतर आ जाएगा। आइए अगले पॉइंट पर। ये आयत का परसेंटेज से संबंधित दूसरा सवाल है। पहला तो आपने देखा कि एक भुजा को ना टच किया जाए और दूसरे को टच किया जाए, तो जैसा टच करेंगे एरिया में एग्जैक्टली वैसा ही परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन ये दूसरा सवाल है, हम यहाँ पे दोनों भुजाओं को टच कर रहे हैं। आप सवाल देखिए और उसके बाद आपको हम डिटेल में बताते हैं। एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 97 मीटर है, चौड़ाई 61 मीटर है। फुल स्टॉप। लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया, चौड़ाई को 10% घटा दिया गया, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब यहाँ पे देखिए, अगर आपसे परसेंटेज में पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इतने % घट जाएगा, इतने % बढ़ जाएगा, जो भी ऑप्शन रहेगा आपका, तो सबसे पहली चीज आपको इन बीमा से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है जब तक कि आंसर आपसे परसेंटेज में मांगा जाए। इन बीमा को हम टच नहीं करेंगे, क्योंकि इन बीमा को टच करने का मतलब है कैलकुलेशन का हार्ड हो जाना। अब आप देखिए, लंबाई अपने आप में एक शब्द है और कोई भी शब्द अपनी पहचान के साथ जब तक उससे किसी अन्य से कंपैरिजन न किया जाए, कोई भी धनराशि, कोई भी शब्द, कोई भी अमाउंट, XYZ कोई भी चीज़ है, कोई भी संख्या है, अपने आप में नेचुरली 100% होती है। कोई गति है वो भी अपने आप में 100% होती है। जब किसी से हम कंपैरिजन करते हैं तो कम या ज़्यादा होगी। यानी ये जो कम और ज़्यादा है, अच्छा और बुरा है, खूबसूरत और बदसूरत है, ये है तुलनात्मक अध्ययन। हम कब कहेंगे कि वो बड़ा है, ये वो छोटा है? जब किसी चीज़ का कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, लंबाई एक शब्द है और ये अपने पहचान के साथ 100% होता है। इसी तरह से चौड़ाई भी एक शब्द है और ये अपने पहचान के साथ 100% होता है। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों 100% है। अब आप कह रहे हो कि लंबाई को हमने 20% बढ़ा दिया है, तो लंबाई पहले के कंपैरिजन में 120 हो गई, ठीक है, और चौड़ाई को 10% घटा दिया है, तो पहले के कंपैरिजन में ये 90 हो गई। अब यहाँ 2 जीरो से हम ये काट देंगे, इधर बचेगा 100 और इधर 12 9 108। आपका 100 से जितना ज़्यादा है उतने प्रतिशत एरिया बढ़ जाएगा, यानी 8% एरिया बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं और ये सबसे ईजी मैटर है। एक और पॉइंट देखिए, अगर यहाँ पे आपसे ये कह दिया जाए कि लंबाई और चौड़ाई दोनों को बढ़ा दिया गया है, यानी अब उसे अवॉइड करता हूँ, आप 100 सब में लिखेंगे इस तरह से, क्योंकि लंबाई भी 100% होती है और चौड़ाई भी 100% होती है। अब मान लीजिए आपसे कहा गया कि लंबाई को भी 20% बढ़ा दिया गया है और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया गया, तो बढ़ाने के संदर्भ में 100+ और घटाने के संदर्भ में 100- होगा। तो लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया है और चौड़ाई को भी 10% बढ़ा दिया गया, क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? 0 0 कैंसिल कर दो, 100 यहाँ से काट दो, 100 यहाँ रहेगा और ये 12 × 11 132 हो गया। आपका जवाब होगा एरिया 32% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर दोनों को घटा दिया जाए तब आपका जवाब क्या होगा? एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 97 मीटर है, चौड़ाई 61 मीटर है और इसकी लंबाई को मान लीजिए आपसे कहा गया कि 10% कम कर दिया गया तथा चौड़ाई को 20% कम कर दिया गया। लंबाई को 10% कम कर दिया गया, चौड़ाई को 20%। तो लंबाई को 10% कम करोगे तो 90, चौड़ाई को 20% कम करोगे तो 80, 0 0 से ये कट जाएगा और फिर यहाँ 100, 8 9 72 और जितना कम है उतना एरिया घट जाएगा। यानी 100 से अगर कम आता है तो जितना कम आता है एरिया उतने % घट जाएगा और 100 से अगर ज़्यादा आता है तो जितना ज़्यादा आता है एरिया उतने % बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा और ये काफ़ी अच्छा सा तरीका है। यहाँ पे हमें लंबाई और चौड़ाई से मतलब नहीं है, आप परसेंटेज में रख करके इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। आइए अब तीसरा पॉइंट आपको दिखाते हैं।
ये परसेंटेज के तीसरे सवाल पे आइए। 2 सवाल परसेंटेज के आपने देख लिया, ये तीसरा सवाल परसेंटेज का है। एक आयताकार मैदान की लंबाई को 25% बढ़ा दिया गया। अगर यहाँ पे मेजरमेंट भी दे देते लंबाई चौड़ाई तो फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हमें उसे टच ही नहीं करना था। एक आयताकार मैदान की लंबाई को 25% बढ़ा दिया गया है, चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि क्षेत्रफल पूर्ववत बना रहे। तो सबसे पहली चीज़ इसका मतलब क्या है ये बता देता हूँ, फिर सवाल आप कैसे करेंगे वो बताता हूँ। आप सोचिए कि आपके पास एक ये भूखंड है, राइट, और ये आपका भूखंड जो है 40 मीटर इसका 40 फीट इसका गहरान है और 25 फीट इसकी जो है चौड़ाई है। फ्रंट इसका 25 फीट है, यानी सामने से 25 फीट है और अंदर 40 फीट है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 40 गुणे 25, यानी 1000 मीटर स्क्वायर जो भी होगा इसका मेजरमेंट, ठीक है। अच्छा, दूसरा प्लाट इस तरह से हमारे सामने आ जाता है, और जो दूसरा प्लाट आता है ये 50 मीटर लंबा है। तो अब क्या हुआ, 50 मीटर लंबा हुआ तो लंबाई बढ़ गई। अब लंबाई, अच्छा, एरिया इसका भी 1000 है। अब 50 मीटर अगर ये लंबा है और एरिया 1000 है तो जाहिर सी बात है चौड़ाई फिर कम हो गई होगी। आप देखिए ये 50 इससे कितना ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है या नहीं, 25% ज़्यादा है। और अब 1000 एरिया इसका भी है, 50 से डिवाइड कर दिया तो चौड़ाई 20 मीटर हो गई। तो लंबाई बढ़ी है तो चौड़ाई निश्चित रूप से कम होगी जब क्षेत्रफल पहले जैसा हो, नियत हो या पूर्ववत बना हो। तो यहाँ पे लंबाई हमने बढ़ाया है 25%, तो चौड़ाई कम हो गई है। आप देखिए 5 कम हुई है 25 पे, तो कितना हो गया कम, यहाँ पे 20% कम हो गया। तो इस तरह का सवाल आता है कि एक आयताकार कमरा है, मैदान है, प्लॉट है, कुछ भी है, जिसकी लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, लंबाई को इतने % बढ़ा दिया गया है, चौड़ाई को कितने % कम करें कि क्षेत्रफल पहले जैसा बना रहे। अच्छा, आपको ये बताएं कि ये सवाल आपका कहाँ से और टच करता है। ये क्वेश्चन आपके परसेंटेज से टच करता है। परसेंटेज में एक सवाल आपने देखा होगा कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई है, एक गृहिणी अपनी खपत को कितना कम कर दे कि खर्च पूर्ववत रहे, और यहाँ पे क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। तो दोनों सवाल एक जैसे हैं और इसको लगाने का तरीका हम आपको बताते। पहले तो हम डिटेल में कोई चीज़ आपको बताएंगे और उसके बाद ऐसा तरीका आपको बताएंगे कि विदिन आप सेकेंड इसको टिक केवल कर देंगे, कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस कंसंट्रेट करके ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज़, इसकी लंबाई और चौड़ाई जो भी है वो नेचुरली 100% है बिना टच किए, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई मीनिंगफुल वर्ड है और कोई भी मीनिंगफुल वर्ड अपनी पहचान के साथ 100% होता है जब तक कि हम कंपैरिजन ना करें। मेरी जेब में 10 रुपये का नोट रखा है, दिस इज़ 100% अमाउंट। जब आपकी जेब में मैंने 20 रुपये का नोट देखा तो कहा कि ये 50% है। जब आपकी जेब में 20 रुपये का नोट देखा तब 50% कहा। जब तक आपकी जेब का 20 रुपये मैंने नहीं देखा था तो ये 100% अमाउंट था। और जब किसी की जेब में 5 रुपये देखा तो उसके कंपैरिजन में 200% रखा है। तो ये कम और ज़्यादा क्या है, ये कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए 100% लंबाई थी, 100% चौड़ाई थी, बिना छेड़े, बिना टच किए। आपने कहा कि हमने लंबाई को 25% बढ़ा दिया, तो लंबाई को आपने 25% बढ़ाया तो 125 हो गई पहले के तुलना में। पूछ रहे हो चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम करें, नहीं मालूम कितने % कम करें, तो x% कम करें, ऐसा मान लेते हैं। तो 100 माइनस x हो जाएगा और अब ये दोनों बैलेंस हो गया है क्योंकि एरिया तो आपका कांस्टेंट है। इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो 12,500 माइनस 125 x बराबर 10,000 आ जाएगा और माइनस 125 x बराबर आ जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस 2,500 हो जाएगा और x बराबर आ जाएगा 2,500 बटा 125, 2 बार कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 20%। तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हो, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कतई आपको इस तरह से आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं बताऊं कि वहाँ पे आपको करना क्या है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आप ध्यान से देखिए। अच्छा, करने को आप ऐसे भी कर सकते हैं, किसी से स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास टाइम हो, आप एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या करेंगे ये चीज़ आप देखिए। यहाँ पे आपसे कहा गया है
दोनों सवाल एक साथ बताते हैं। एक आयताकार मैदान की लंबाई को 25% बढ़ा दिया गया है, चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि क्षेत्रफल पहले जैसा बना रहे। या ये क्वेश्चन होता कि एक आयताकार मैदान की लंबाई को 25% कम कर दिया गया है। ये भी हो सकता था कि एक आयताकार मैदान की लंबाई को 25% कम कर दिया गया है, चौड़ाई को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि क्षेत्रफल पहले जैसा बना रहे। तो इसमें जो भी परसेंटेज आपको दिखाते हैं, मतलब एक आयताकार मैदान की लंबाई को 25% बढ़ा दिया गया हो या घटा दिया गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे आप 100 से गुणा करके लिख लो। 25 था तो क्या लिखोगे 2500। एक आयताकार मैदान की लंबाई को 25% बढ़ा दिया गया, 100 से गुणा करके लिख लो, क्या हुआ 25 है। बढ़ा देने के संदर्भ में 100 में 25 जोड़ करके भाग दे दो और घटा देने के संदर्भ में 100 से 25 घटा करके भाग दे दो। यहाँ पे आंसर 20% आएगा और यहाँ पे 33 सही 1/3% आएगा। फिर से मैं समझाता हूँ, एक बार ध्यान से देखिएगा। एक आयताकार मैदान की लंबाई को, अगला सवाल लिख लेते हैं, 40% बढ़ा दिया गया है, राइट। एक आयताकार मैदान की लंबाई को 40% बढ़ा दिया गया है, चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम करें कि क्षेत्रफल पहले जैसा बना रहे। तो 40% बढ़ा दिया गया है, तुरंत इसे 4000 लिखो। 4000 क्यों, 100 से गुणा करके लिख रहे। 40% बढ़ा दिया गया, अच्छा 140 से डिवाइड कर दो, 0 0 कट गया और ये 200/7 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका, 2 से काटोगे तो 200/7 हो गया और 200/7 का मतलब 7 कम 7 हो जाएगा और यहाँ पे कितना बच जाए, नहीं सॉरी 7 दूनी 14 हो जाएगा और 6 बच जाएगा, 7 8 56, 28 से ही 4/7% आपको घटाना पड़ेगा। तो ये देखिए फास्ट आंसर आप कर सकते हैं और कुछ भी नहीं करना, जितने परसेंट बढ़ा रहा है या घटा रहा है उसे 100 से गुणा करके लिख लो, और यदि बढ़ा रहा है तो 100 प्लस करके भाग दे दो, घटा रहा है तो 100 माइनस करके दे दो। एक बार फिर से देखिए, एक आयताकार मैदान की लंबाई को 40% कम कर दिया गया है ना, कम कर दिया गया, चौड़ाई को कितने प्रतिशत बढ़ा दें कि क्षेत्रफल पूर्ववत बना रहे। तो वो कम कर दिया गया है या ज़्यादा कर दिया गया है, कुछ नहीं करना है, आपको 100 से गुणा करके 4000 ही लिखना है। 40 × 100 4000। अब कम कर दिया गया है तो इसमें तुरंत क्या लिखेंगे, बटा 60 और ये 0 0 कट गया, 200/3 आ जाएगा, यानी 66 सही 2/3% आंसर। तो इस तरह से बहुत ही फास्ट आंसर बता सकते हैं और कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कहीं मिस्टेक नहीं है और ये कोई ट्रिक नहीं है। आप जो अभी हमने बैलेंस 100 वाला लिखा था उसी का कंसेप्ट है। आइए अगले पॉइंट पर, ये नेक्स्ट टाइप पे आ जाइए। और नेक्स्ट टाइप में आपको मैं 2 सवाल बताऊंगा। देखिए पूछा क्या जाता है, आपसे क्षेत्रफल दिया रहता है और परिमाप पूछा जाता है, और परिमाप दिया रहता है तो क्षेत्रफल पूछा जाता है। अच्छा, इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो चाहे क्षेत्रफल पूछे या परिमाप, कभी भी आपको लंबाई चौड़ाई नहीं देंगे। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई से 60% अधिक है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 360 वर्ग मीटर हो तो मैदान के चारों ओर तार बांधने का खर्च क्या आएगा, जब 13 मीटर तार का मूल्य 75 रुपये है। तो यहाँ पे आप तार कहाँ बांधेंगे, मैदान के चारों ओर बांधेंगे। इस तरह से हम देख लेते हैं, ठीक है। ये आयताकार मैदान है और इसके चारों ओर हमें वायरिंग करनी है, तार बांधना है, तो जाहिर सी बात है इसका परिमाप निकालना पड़ेगा, है ना। तार बांधने की शर्त ये है कि आप परिमाप निकालो और जब आपको परिमाप मालूम हो जाएगा तो उसे आप अमाउंट से गुणा कर दो। अच्छा, परिमाप निकालने की शर्त ये है कि आपको लंबाई और चौड़ाई मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये 2l+b होता है आपका, है ना। परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई। सवाल ये उठता है कि यहाँ पे ना तो लंबाई दी है ना चौड़ाई। तो कंपटीशन के क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं, जब भी आपसे वो कुछ पूछेंगे तो जो चीज़ उसको फाइंड आउट करने के लिए ज़रूरी है वो कतई नहीं देंगे, वो किसी में इंक्लूड होती है। तो यहाँ पे 2 स्टेप वर्क हो जाता है कि पहले उसको हम सॉर्ट आउट करें और उसके बाद फिर बताएं। जैसे पूछा गया कि क्षेत्रफल क्या है, तो लंबाई चौड़ाई नहीं दी जाएगी, यानी क्षेत्रफल बताने के लिए लंबाई चौड़ाई चाहिए। अब लंबाई चौड़ाई कहाँ है ये आप फाइंड आउट करिए। देखिए यहाँ पे आपसे कहा गया है कि मैदान की जो लंबाई है मालूम नहीं क्या है, लेकिन चौड़ाई से 60% ज़्यादा है। तो अगर चौड़ाई यहाँ पे 100% है तो इसके कंपैरिजन में लंबाई 160% है ना।
जब लंबाई चौड़ाई से 60% ज़्यादा है तो अगर चौड़ाई 100% है, क्योंकि नेचुरली कोई भी चीज़ 100% होती है, और उससे ज़्यादा है तो 100+। यहाँ पे लंबाई चौड़ाई में जो संबंध हो गया वो 8 और 5 का हो गया, 20 पंचे 100 और 20 अट्ठे 160, यानी लंबाई चौड़ाई में जो रिलेशन है वो 8 5 का है। अब क्षेत्रफल 360 दिया है, जाहिर सी बात है लंबाई चौड़ाई का गुणनफल है, तो ये 8x लंबाई हो गई और 5x चौड़ाई हो गई, जिनका गुणनफल 360 दिया हुआ है। 8 पंच 40 x स्क्वायर, तो 40x स्क्वायर की वैल्यू 360 है, तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9 आ जाएगा, और x बराबर यहाँ पे आ जाएगा 3। जब x बराबर 3 आ गया तो ये क्लियर हो गया कि 8 त्रिक 24 मीटर ये लंबा है और 3 पचे 15 मीटर ये चौड़ा है। अब हमें इसकी लंबाई चौड़ाई मिल गई। आप देखिए इसी तरह से इसका आंसर दीजिए, बस आप फास्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कर लेंगे। 15 और 24 मीटर, तो अब परिमाप निकालेंगे, चूँकि वायर बांधना है। अब परिमाप निकालना है तो 2l+b करना पड़ेगा, तो 24 और 15 इसमें जोड़ दो, ये कितना हो गया 39 दूना 78 मीटर। तो ये 78 मीटर वायर आपको लगाना पड़ेगा, और 13 मीटर वायर 75 रुपये का है, तो इसमें 78 गुणे 75 बटा 13, 13 छंग 78 और ये 75, ये 450 रुपये आपका आंसर आ जाएगा, यानी 450 रुपये लगेगा इसके चारों ओर वायर बांधने में। तो इस तरह से आपने देखा कि छोटा सा सवाल है, लेकिन एक स्टेप टू स्टेप आपको चलना पड़ेगा। क्या पूछा गया है, वायर बांधने का खर्च क्या आएगा, कहाँ वायर बांधोगे, परिमाप पे बांधोगे। अच्छा, परिमाप कैसे बताओगे, लंबाई चौड़ाई चाहिए, तो इम्पोर्टेंट क्या है, लंबाई चौड़ाई को फाइंड आउट करना। तो पहले आप लंबाई चौड़ाई को निकालेंगे, कहाँ इंक्लूड है, एरिया में इंक्लूड है, और जब लंबाई चौड़ाई निकाल लेंगे तो परिमाप निकालेंगे, परिमाप निकालने के बाद उसे अमाउंट से गुणा करके पैसा निकालेंगे। तो इस तरह से सवाल दिए जाते हैं। अगला आप देखिए इसी का सेकंड टाइप, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, और इसमें परिमाप हमने दे रखा है, एरिया पूछा है। तो ये दो सवाल आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब परिमाप दिया हो तो आप एरिया बता सको, और जब एरिया दिया हो तो परिमाप। तो पिछला वाला जो सवाल था उसमें हमने क्षेत्रफल दे करके आपसे बाहर की दूरी पूछा था परिमाप, और इसमें हमने परिमाप दे करके क्षेत्रफल पूछा है। पहले सवाल पढ़ देता हूँ, फिर ध्यान से आप समझिएगा। एक खेल के मैदान की लंबाई जो भी है मालूम नहीं क्या है, लेकिन चौड़ाई से 15 मीटर ज़्यादा है, लंबाई चौड़ाई से 15 मीटर ज़्यादा है। यदि मैदान का परिमाप 270 मीटर हो तो 8 रुपये वर्ग मीटर की दर से मैदान की सफाई कराने का खर्च क्या आएगा। मैदान में आप सफाई कहाँ कराएंगे, मैदान में आप सफाई कराएंगे मैदान के अंदर कराएंगे, है ना, ये इस तरह से यहाँ कराएंगे सफाई। तो यहाँ सफाई कराने का मतलब है कि यहाँ का आपको एरिया निकालना पड़ेगा, यानी कुल मिलाकर के क्षेत्रफल आपको बताना है। और आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बताने के लिए जो आपकी शर्तें हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए, वो है लंबाई और चौड़ाई का पता होना। यहाँ पे तो कहीं लंबाई और चौड़ाई नहीं दिख रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें क्या दिया हुआ है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दी है वो परिमाप दी है। एकदम सिंपल भाषा में परिमाप के लिए कोई सूत्र मत लिखा करिए जब इस तरह का सवाल हो। परिमाप का मतलब होता है आयत के संदर्भ में कि 2 लंबाई और प्लस 2 चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई, इसी को परिमाप कहते हैं, और ये 270 मीटर है। तो इसका मतलब है कि लंबाई प्लस चौड़ाई क्या होगा, ये जाहिर सी बात है 135 मीटर हो जाएगा, है ना। ये वर्बली है, मैं लिख के दिखा रहा हूँ, आप ऐसे कर सकते हैं। 2 लंबाई और 2 चौड़ाई आपकी 270 मीटर है, यानी लंबाई चौड़ाई का योग 135 मीटर है। अब लंबाई चौड़ाई से 15 मीटर ज़्यादा है, तो यहाँ से 15 आप निकाल दो, है ना, सबसे इजी वे बता रहा हूँ। 15 निकाल दिया, 120/2 कर दो, 60 मीटर आपकी चौड़ाई हो गई, 60 मीटर चौड़ाई हो गई, और 15 जोड़ दो 60 में तो 75 मीटर लंबाई हो गई, 75 मीटर ये आपकी लंबाई। तो 75 मीटर लंबाई है, 60 मीटर चौड़ाई है। आप एरिया निकालोगे और फिर 8 से गुणा करोगे तो सफाई कराने का खर्च क्या होगा ये निकल आएगा। तो ये 75 मीटर लंबाई थी और 60 मीटर चौड़ाई थी,
तो ये 75 गुणे 60 जब आप करोगे तो 0, 6 पंचे 30 का 0 और 6 सते 42, 43, 44, 45, 4500 वर्ग मीटर इसका एरिया हो गया। और 8 रुपये के हिसाब से जो खर्चा आएगा वो 36,000 आएगा, यानी 36,000 रुपये मैदान की सफाई पे खर्च आएगा। तो यहाँ पे परिमाप देकर के क्षेत्रफल पूछते हैं और क्षेत्रफल देकर के परिमाप पूछते हैं, इनको निकालने का आप मेथड मेंटेन रखिएगा। अभी मैं प्रयोग के तौर पे बता रहा हूँ, आगे इससे संबंधित और भी सवाल आएंगे तो डिस्कस करेंगे। अब आइए नेक्स्ट टाइप पर। अगला जो पॉइंट आपसे मैं डिस्कस करूंगा वो ये होगा कि आयत के चारों ओर रास्ता है। तो आयताकार मैदान के चारों ओर रास्ता है या मैदान के अंदर रास्ता है या लंबाई चौड़ाई को वर्टिकल काटता हुआ रास्ता है, लंबवत काटता हुआ रास्ता है, तो इसमें कितने तरह के सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहली चीज़ आप ये देखिए, ये आयताकार आपका मैदान है और 3 तरह से मैं बना के एक साथ आपको दिखाता हूँ। सबसे इजी वे बताता हूँ आयताकार मैदान के चारों ओर रास्ता दिखाने का। ये 3 मैदान हमने यहाँ पे दिखाए हैं और एक में ये रास्ता जो है लंबाई और चौड़ाई के समानांतर रास्ता है, लंबाई और चौड़ाई के समानांतर मध्य से काटता हुआ इस तरह का रास्ता है, ठीक है। और दूसरे में ये मैदान के अंदर रास्ता दिखाया गया है, इस तरह से दिखाया गया है, आप ऐसे देख सकते हैं। और तीसरे में ये मैदान के बाहर रास्ता दिखाया गया। इस तरह से 3 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो इन तीनों सवालों पे हम आपसे चर्चा करेंगे और एक एक पॉइंट पे आप देखिएगा। तो इस पे मैं डिजिट डाल देता हूँ, फिर डिस्कस करता हूँ। ये देखिए 3 मैदान है और इसमें मेज़रमेंट भी डाल दिया है। एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 70 मीटर है, चौड़ाई 50 मीटर है। इसके चारों ओर बाहर की तरफ 3 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। फिर एक आयताकार मैदान है, 70 मीटर लंबा है, 50 मीटर चौड़ा है। मैदान के अंदर 3 मीटर चौड़ा रास्ता है, इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तीसरा सवाल है, एक आयताकार मैदान है, 70 मीटर लंबा है, 50 मीटर चौड़ा है। इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों के समानांतर एक दूसरे को काटता हुआ समकोण पे 3 मीटर चौड़ा वर्टिकल काटता हुआ 3 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। तो यहाँ पे फार्मूले पढ़ते हैं, कैलकुलेशन को हार्ड भी बना देते हैं करने में। मैं सबसे इजी वे आपको बता रहा हूँ कि इन तीनों का जवाब कैसे देते हैं। सबसे पहली चीज़ देखिए, सवाल इसको डिटेल भी कर सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल करके पढ़ देता हूँ। जैसे कॉम्प्लिकेट करके इस तरह से पूछा जा सकता है कि एक आयताकार खेल का मैदान है जिसकी लंबाई 70 मीटर है, चौड़ाई 50 मीटर है। इसके अंदर बाहर की तरफ 3 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस रास्ते के डामरीकरण का खर्च क्या होगा यदि 1 वर्ग मीटर पर 180 रुपये खर्च होते हैं। तो इस तरह से बड़ा सवाल कर सकते हैं, लेकिन आप डामरीकरण का खर्च तो तब बताओगे जब आपको रास्ते का एरिया मालूम होगा। रास्ते की एरिया को आप जो भी प्रति वर्ग मीटर खर्च आ रहा उससे गुणा कर दोगे। इंपॉर्टेंट है रास्ते का एरिया निकालना। तो बाहर मैदान के रास्ता होगा आयताकार, तो कैसे निकालोगे। मैदान के अंदर होगा तो कैसे निकालोगे। और लंबाई चौड़ाई के पैरेलल एक दूसरे को काटता हुआ होगा तो कैसे निकालोगे। इन तीनों चीज़ों में एक कॉमन चीज़ करनी है, और वो कॉमन चीज़ क्या करनी है, लंबाई चौड़ाई को जोड़ लीजिए। 120 मीटर, यहाँ पे भी 120 मीटर और यहाँ पे भी 120 मीटर, यानी जो भी वहाँ पे लंबाई चौड़ाई होगी उसे आप जोड़ लेंगे। चूँकि तीनों में हमने एक जैसा रखा है तो लंबाई 7 5 12 120 7 5 12 7 5 12 लंबाई चौड़ाई को जोड़ लीजिए, ठीक है। अब उसको थोड़ा सा बाद में बताते हैं, इन दोनों को ध्यान से देखिए। लंबाई चौड़ाई को तीनों में जोड़ेंगे, ये तीनों में एक जैसी और 3 ही तरीके पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए, यदि रास्ता बाहर से हो, मैदान के ये मैदान है, मैदान के बाहर रास्ता हो, तो रास्ते की चौड़ाई को दुगना करके इसमें जोड़ दो और जो भी आए उसे उसी से गुणा कर दो। रास्ते की चौड़ाई जो दुगना आपने की है, 3 मीटर रास्ते की चौड़ाई थी। अगर रास्ता बाहर से हो तो ये 3 दूनी 6 इसमें जोड़ दोगे 120 में, तो 126 को 6 से गुणा करोगे तो 6 छाक 36 के कैरी हुआ 3, 6 दूनी 12, 13 14 15 के 5 हो गया और कैरी हुआ 1, 6 कम 6 1 7, 756 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 3 मीटर चौड़ा रास्ता अंदर से है तो इसे दुगना करोगे और घटा दोगे, कितना हो गया, यहाँ
यहाँ पे 114 हो जाएगा। और अब इसे क्या करोगे, 6 से गुणा कर दोगे तो 6 चौको 24 के 4 हो गया, 2 आया, 6 कम 6 2 8 हो गया और 6 कम 6 684 मीटर स्क्वायर हो गया। तो आप देखिए सबसे इजी वे है काम करने का, इसमें कुछ नहीं करना है। पहला पॉइंट, रास्ते की लंबाई चौड़ाई को मैदान की लंबाई चौड़ाई को जोड़ लो, जोड़ लिया आपने। उसके बाद रास्ते की चौड़ाई को दुगना करो, दुगना कर लिया, यहाँ पे भी 3 हो गया, यहाँ पे भी 3 हो गया। यदि बाहर से है तो उसमें जोड़कर और उसी से गुणा कर दो, और यदि अंदर से है तो उसमें से घटा के उसी को गुणा कर दो। तो आप यहाँ पे 7 5 12 120 हो गया था। रास्ते की चौड़ाई को दुगना किया, 6 चूंकि बाहर से था तो 6 जोड़ दिया, 126 को 6 से गुणा कर दिया, और अंदर से था तो 6 घटा दिया, 114 आया, उसे 6 से गुणा कर दिया। तो ये सबसे इजी मैटर है। एक बार मैं फिर से यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ तो आपको आसान सा लगेगा। ठीक है, ये आप सोचिए 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक है, 60 में लिख रहा हूँ, 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, और ये आपका 38 मीटर है और ये 32 मीटर है, इस तरह से मान लेते हैं। ठीक है, कुछ भी डिजिट दे सकते हैं। तो क्या करेंगे, तुरंत 38 और 32 जोड़ देंगे, 70 हो गया, पहला काम जोड़ लिया। अब क्या करोगे, रास्ता अंदर से है तो रास्ते की चौड़ाई को दुगना करोगे, कितना हो गया, 4 तुरंत इससे घटा दोगे, कितना बचेगा, 66, और 66 गुणे 4 कर दो, 4 छंग 24 के 4 हो गया, 4 छंग 24 25 26 हो गया, 264 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से, और यही अगर बाहर से होता तो 70 में आप 4 जोड़ देते, कितना हो जाता, 74 गुणे 4 कर देते, तो ये आंसर आपका आ जाता। यानी अंदर के रेफरेंस में डबल करके घटा के उसी से गुणा कर दोगे, और बाहर के रेफरेंस में जोड़ करके और उसी से गुणा कर दोगे। तो 2 पॉइंट तो ये आसान हो गए। अब अमाउंट से आप गुणा करो, जो गिट्टी डालने का खर्च आ रहा है या मिट्टी डालने का या सफाई कराने का, वो अलग मैटर है। अच्छा, वो हम आपको सवाल में बताएंगे। यहाँ पे देखिए सबसे इजी मैटर, आपने लंबाई चौड़ाई को जोड़ दिया, कितना हो गया, 120। ये तो यहाँ पहले जैसा ही है। अब इसमें क्या है कि जो रास्ते की चौड़ाई है, चूँकि ये पैरेलल चौड़ाई है, उसी से गुणा कर दो, और जो भी आए उससे रास्ते की चौड़ाई के स्क्वायर को घटा दो। इसकी प्रैक्टिस करने की बात होती है, वर्बली हो जाता है, और इसी को अभ्यास कहते हैं। यहाँ पे डबल नहीं करना है। क्यों डबल नहीं करना, यहाँ पे दोनों तरफ रास्ता है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल रास्ता है। तो रास्ते की लंबाई चौड़ाई को जोड़ लो, जो रास्ते की चौड़ाई हो, मैदान की लंबाई चौड़ाई को जोड़ लो, और जो रास्ते की चौड़ाई हो उससे गुणा कर दो, जो भी आए उससे रास्ते की चौड़ाई के स्क्वायर को घटा दो। रास्ते की चौड़ाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 351 आ जाएगा। और ये स्क्वायर घटाने का ये मतलब सिर्फ है कि यहाँ पे रास्ता ओवरलैपिंग करता है, चौड़ाई पे जाकर के लंबाई पे जाकर के ये बीच में ओवरलैप कर जाता है, इसलिए 3 त्रिका 9 यहाँ से घटा दिया जाएगा तो 351 आ जाएगा। तो इस तरह से अगर रास्ते से संबंधित आता है, आगे और सवाल इसी से संबंधित आते हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। अभी केवल इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ सिंपल वे में आपको, और आगे जो इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे उस पर डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। अब मैंने आपको आज 3 पॉइंट डिस्कस किए, एक आयत में परसेंटेज से संबंधित, और दूसरा जब लंबाई परिमाप दिया हो तो क्षेत्रफल कैसे बताएं, क्षेत्रफल दिया हो तो परिमाप कैसे बताएं, और तीसरा ये रास्ते से संबंधित। अब इसमें मैं 3 से 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा एक एक करके, तो वो 3-4 क्वेश्चन आप देख लीजिए। आइए पहले क्वेश्चन पे। ये पहला सवाल देखिए, हमने बताया था 2-3 सवाल डिस्कस करेंगे और फिर आगे भी अगले स्टेप पे करेंगे। एक आयताकार हाल की लंबाई 8 मीटर है, चौड़ाई 6 मीटर है। इसकी फर्श पर वर्गाकार टाइल्स लगानी है। यदि टाइल्स का विकर्ण 10 रूट 2 सेंटीमीटर हो तो नंबर ऑफ टाइल्स क्या है, यानी टाइल्स की संख्या क्या है। तो सबसे पहली चीज़, हमारा जो कमरा है वो कैसा है, आयताकार है। इस तरह से आयताकार कमरा है और 8 मीटर ये लंबा है कमरा और 6 मीटर चौड़ा है। इसमें जो टाइल्स लगनी है वो कैसी लगनी है, वर्गाकार लगनी है। टाइल्स आपकी वर्गाकार लगनी है और कमरा आयताकार है। तो आप देखिए जो टाइल्स लगेंगे, मैं हल्का सा इस तरह से दिखा देता हूँ, इस तरह से वर्गाकार टाइल्स लगनी है इसमें। और जो टाइल्स का मेज़रमेंट किया गया है वो टाइल्स का केवल विकर्ण बताया गया। इस तरह से टाइल्स का विकर्ण बताया गया है कि जो वर्गाकार टाइल्स है उसका विकर्ण 10 रूट 2 सेंटीमीटर है।
है ना, 10√2 सेंटीमीटर है और क्या दिया हुआ है, विकर्ण दिया है। आपसे पूछा जा रहा है कि लगने वाले टाइल्स की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहला स्टेप इस तरह का जब भी सवाल आपके सामने आए कि दीवार बनाना है, ईंट कितनी लगेंगी, फर्श पे टाइल्स कितना लगेगा, या गत्ते में साबुन की टिकिया कितनी रखी जा सकती हैं, तो ऐसे सवालों में पहला काम आपका है कि जिसमें ईंट का, टाइल्स का या साबुन की टिकिया का मेजरमेंट किया गया है जिस यूनिट में, उसी यूनिट में आप दीवार की लंबाई या कमरे की लंबाई या गत्ते की लंबाई को कन्वर्ट कर लें, यानी छोटे वाले यूनिट में कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ पे 1 मीटर जो होता है ये 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो कमरे में आयताकार है और टाइल्स लगनी है, जाहिर सी बात है एरिया में लगेंगी, और कमरे का एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। तो 8 मीटर का मतलब 800 ये हो गया, और 6 मीटर का मतलब 600 हो गया। यानी 800 सेंटीमीटर कमरा लंबा है और 600 सेंटीमीटर कमरा चौड़ा है। अब जो टाइल्स आपकी लग रही है उसका विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर है। तो विकर्ण अगर टाइल्स का 10√2 सेंटीमीटर है तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, बीमा होती है इसकी a√2 बराबर 10√2 सेंटीमीटर, √2 कट गया तो a बराबर आ जाएगा 10, और इसका जो एरिया हो जाएगा वो 10 गुणे 10 हो जाएगा, क्योंकि वर्गाकार जो टाइल्स होगी उसका क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से आप 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 6 8 48, यानी इस कमरे में जो टाइल्स लगेगी 10√2 सेंटीमीटर विकर्ण वाली, उनकी जो संख्या होगी वो 4800 टाइल्स लगेंगी। तो इस तरह से आप इजी वे में आंसर दे सकते हैं। बहुत ही कम काम करना है आपको, बस इतना लिखना है और देख करके बता सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सेकंड नंबर जो सवाल आपके सामने दिया है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा सा सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा। एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई का दुगना है, मालूम नहीं क्या है लंबाई, लेकिन जो भी है चौड़ाई का दुगना है, तथा इसका विकर्ण 20√5 मीटर है। खेत के चारों ओर 5 रुपये प्रति मीटर की दर से मेढ़ बंधवाने का खर्च क्या आएगा। तो सबसे पहली चीज़, आप खेत के चारों ओर मेढ़ बंधवाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आपको परिमाप मालूम होना चाहिए, और अगर परिमाप आपको मालूम हो जाए तो उसे आप 5 रुपये से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन परिमाप बताने के लिए आपको लंबाई चौड़ाई चाहिए। ये तो पता है कि लंबाई चौड़ाई का दुगना है, लेकिन ये नहीं पता है कि चौड़ाई क्या है या लंबाई क्या है, यानी दोनों चीज़ें नहीं मालूम है। अच्छा, मालूम क्या है, इस मैदान का या इस खेत का विकर्ण मालूम है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आयत के फार्मूले में आपने पढ़ा है कि विकर्ण बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर का वर्ग मूल अंडर रूट। तो यहाँ पे आपका जो विकर्ण होता है वो अंडर रूट L² प्लस B², और ये बराबर दिया है 20√5। अब ना तो लंबाई मालूम है ना चौड़ाई मालूम है, लेकिन लंबाई चौड़ाई से दुगना है। अब अगर यहाँ पे हमारी चौड़ाई अगर x है तो लंबाई कितनी हो गई, 2x हो गया। तो इसका स्क्वायर और प्लस ये अंडर रूट, और ये बराबर हो गया 20√5। ठीक है, आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, इतना सजाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 दूना 4x² हो जाएगा, और ये x² हो जाएगा, और इस पे अंडर रूट लग जाएगा, और ये बराबर 20√5 हो गया। तो ये अंडर रूट 5x² बराबर ये हो जाएगा 405, ये अंडर रूट 2000 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी करनी के अंदर कर लिया तो स्क्वायर कर लोगे, तो 20 का स्क्वायर क्या हो गया 400, और 4 पंचे 20, 2000 हो गया। अब दोनों पे रूट लगा है तो हट जाएगा, यानी x² बराबर आपका क्या हो जाएगा 2000/5, तो ये आ जाएगा 400, और x बराबर क्या हो जाएगा 20 हो गया। x बराबर 20 हो गया तो इसकी चौड़ाई आ गई 20 और लंबाई कितनी आ गई 40, क्योंकि लंबाई चौड़ाई का दुगना है। तो अब परिमाप क्या हो जाएगा, 2L + B होता है, वैसे तो दोनों को जोड़ के दुगना कर दो वही ठीक है। 40 + 20, तो परिमाप इसका हो जाएगा 120 मीटर, और 120 मीटर को अगर आप 5 से गुणा कर दोगे तो 600 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए इसमें कम से कम काम करना, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप वर्बली ऐसे कि एक x है तो दूसरा 2x होगा, तो 4x² 5x, 5x² बराबर 2000 हो गया, तो x बराबर 420, 60 हो गया, 120 हो गया, 12 पंचे 60, वर्बली बता सकते हो। बस ये है कि आपका अभ्यास अच्छा होना चाहिए।
अगर अभ्यास नहीं है तो फिर ये सारी चीज़ें कठिन लगेंगी। तो आप अच्छे से अभ्यास करो। आपसे पूछा गया था मेड़ बनवाने का खर्च क्या आएगा, तो मेड़ कहाँ बनवाओगे, बाउंड्री वाल पे बनवाओगे, और बाउंड्री वाल बताने के लिए आपको लंबाई चौड़ाई चाहिए। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि लंबाई चौड़ाई को फाइंड आउट करो। और लंबाई चौड़ाई इंक्लूड कहाँ थी, तो यहाँ लंबाई चौड़ाई बिकड़ में इंक्लूड थी, जो कि हमने यहाँ से उठा करके और सॉल्व कर लिया। अब आपको एक क्वेश्चन और बताऊंगा लास्ट, उसके बाद हम अगले वीडियो में वर्ग पे चर्चा करेंगे, वर्ग के बाद हम वृत्त पे चर्चा करेंगे, और फिर इन तीनों से संबंधित सवालों पे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो एक क्वेश्चन और देखिए, लास्ट सवाल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 लिखा है। तो 3 क्वेश्चन लास्ट में हमने ये बताया। तीसरा सवाल देखिए, एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 25 मीटर है और परिमाप 70 मीटर है। मैदान के अंदर मिट्टी डालने का खर्च क्या होगा अगर 1 वर्ग मीटर पर 8 रुपये खर्च आता है। तो मिट्टी आप मैदान के क्षेत्रफल पे डालेंगे, लिहाजा आपको क्षेत्रफल बताना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखिए, सवाल को करने का तरीका बहुत ही स्टैंडर्ड आपको बताते हैं। यहाँ पे परिमाप दे रखा है, राइट, परिमाप दे रखा है और विकर्ण दे रखा है। तो परिमाप जो आयत का होता है, आयत का परिमाप, आयत के परिमाप के बारे में आप ये ध्यान रखिएगा कि ये बराबर होता है 2 लंबाई और प्लस 2 चौड़ाई, है ना, 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, जो कि 70 मीटर है। तो इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई क्या हो गई, L + B बराबर हो गया 35 मीटर, राइट। 2 लंबाई 2 चौड़ाई 70 मीटर था, तो लंबाई चौड़ाई आपका 35 मीटर यानी आधा हो गया। अब यहाँ पे विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण का मतलब होता है √L² + B², तो ये बराबर दिया है 25 मीटर। ये 2 इन्फॉर्मेशन हमारे पास दी हैं। इसको लगाने के लिए एक बीजगणितीय फार्मूला आपने पढ़ा होगा, a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर का तरीका क्या है, a² + b² + 2ab होता है। तो यहाँ पे हम L + b का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो जब L + b का होल स्क्वायर करेंगे तो L² + b² + 2lb हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, L + b की वैल्यू 35 है, तो ये रख देते हैं और स्क्वायर कर देते हैं। अच्छा, √L² + b² 25 है, तो L² + b², यहाँ से रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 625 हो जाएगा + 2lb हो गया। अब 35 का स्क्वायर हो गया 1225, और ये बराबर 625 और + 2lb हो गया। तो 2lb बराबर आ जाएगा, इस तरह से घट जाएगा 1225 - 625, तो 2lb बराबर आपका आ गया 600, और lb यहाँ लिख लेता हूँ, ऊपर आके देख लीजिए। तो lb बराबर क्या हो जाएगा, 300, और LB का मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई यहाँ पे। तो 300 इसका एरिया हो गया। अब 300 एरिया पे 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से काम कराने का जो खर्च आएगा वो 2400 आएगा। तो इस तरह से आप बता सकते हो। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आप अंदाज़ा भी लगा सकते थे कि 20 मीटर चौड़ाई और 15 मीटर लंबाई की बात की जा रही है, तभी 25 विकर्ण आ रहा है, और 35 में ही आपको चेक करना था। तो 20 का स्क्वायर 400 हो गया, और 15 का 225, 400 और 225 625, 625 का वर्गमूल 25 हो गया। तो अंदाज़ा भी लगाया जा सकता था और इस तरह से भी बताया जा सकता है। दोनों तरीके देखिए, आज हमने थोड़े से बिल्कुल एंट्री लेवल के जो क्वेश्चन आयत में थे, सिंपल वाले, वो बताए हैं। अभी बहुत सारे सवाल हैं। थोड़ा सा अगले तीसरे पार्ट पे मैं वर्ग पे चर्चा करूँगा और फिर वृत्त पे चर्चा करूँगा। फिर इन तीनों से रिलेटेड जितने भी अच्छे क्वेश्चन होंगे जो आपके UPSI, जेल वार्डन और लेखपाल वगैरह में पूछे जाते हैं, उन पे विधिवत चर्चा करेंगे। तो आज इसको ख़त्म करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।